बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं आज आपको हर एक्टिविटीज के अंदर कितनी तरह की आइटम है, वो किस तरीका से इफेक्ट डालती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बच्चों हम लोग को करंट लायबिलिटीज को लेना है। बच्चों करंट लायबिलिटीज में बच्चों हमें क्रेडिटर लेना है, बिल्स पेबल लेना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेना है, एडवांस इनकम लेना है। बच्चों इसकी दो पार्ट कर देना है, इंक्रीज और डिक्रीज। बच्चों इनका नेचर सेम रहेगा। अगर ये इंक्रीज है तो ऐड करोगे, अगर ये डिक्रीज है तो इसे लेस करोगे। तो करंट लायबिलिटीज की ये जो लिस्ट है इसे आप जरूर याद रखिएगा। कि करंट लायबिलिटीज के केस में आपको करंट लायबिलिटीज के केस में नेचर सेम रहेगी, बढ़ेगी तो ऐड और घटेगी तो लेस। तो बच्चों सबसे पहले मैंने देखो इसी को यहाँ पर सॉल्व किया। पहले मैंने दिखाया बढ़ने वाला हिस्सा, तो बच्चों बढ़ेगी तो ऐड होगा। देखिए मैंने इसमें इंक्रीज इन क्रेडिटर ऐड किया, इंक्रीज इन बिल्स पेबल ऐड किया, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड हुआ, इंक्रीज इन एडवांस इनकम ऐड हुआ। अब आते हैं डिक्रीज वाले हिस्सा। डिक्रीज में ये सब लेस हो जाएंगे। देखो डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, एडवांस इनकम। तो बच्चों इंक्रीज ऐड में गई और डिक्रीज लेस में आया। अब आते हैं करंट एसेट। बच्चों ये हमारी करंट एसेट है जिसमें डेटर है, बिल रिसीवेबल है, प्रीपेड है और एक्रूड इनकम है। ये अपोजिट नेचर की है बच्चों। इंक्रीज होगी तो लेस और डिक्रीज होगी तो ऐड। तो देखो इंक्रीज होती है लेस, तो देखो हम लेस में आए। इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन एक्रूड इनकम, ये सब लेस। और जो डिक्रीज है बच्चों वो सब देखो ऐड में चली गई है। तो बच्चों आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में देख लिया कि करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होने पर ऐड में है, और डिक्रीज होने पे ये क्या है, लेस में है। इसी तरह बच्चों डिक्रीज होने से ये लेस में है। करंट एसेट की बात करें, अगर इंक्रीज है तो लेस है। देखो इंक्रीज हुआ है करंट एसेट जितना सब देखो लेस है, और डिक्रीज हुआ है तो सब क्या है, ऐड है। तो ये सब आप नोट भी कर लेना तो बेटर होगा। बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बच्चों लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है। इसमें आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे लंबे समय के लिए, तो कंपनी अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है, दूसरे लोगों को दे सकती है, लैंड खरीद सकती है, बिल्डिंग, गुडविल, प्लांट और फिक्स्ड डिपॉजिट। मैंने यहाँ गुडविल जो लिखा बच्चों याद रखना, गुडविल तभी लोगे जब बढ़ेगा, घटेगा तो आपको मालूम है ये पीएल में चली जाती है। तो गुडविल भी आ सकती है बच्चों, लेकिन जब वो बढ़ेगी तब। तो बच्चों अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बच्चों हम कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर में, डिवेंचर में और बच्चों बॉन्ड में। ये तीन जगह हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर बच्चों ये तीन जगह पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे इनाम के तौर पे क्या मिलता है। अगर हम शेयर में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो डिविडेंड रिसीव होगा, डिवेंचर में करेंगे तो इंटरेस्ट रिसीव होगा, बॉन्ड में करेंगे तो इंटरेस्ट रिसीव होगा। ये हमारी ऊपरी इनकम है। अब बच्चों हम करें क्या। बच्चों ये जो हमारी है टोटल, ये टोटल जो हमारी है एसेट, ये टोटल हमारी जो एसेट है बच्चों, अगर ये बढ़ रही है तो हमारे पास से पैसा जा रहा है। मैंने उल्टा लिख दिया है बच्चों, मुझे माफ कर देना। बच्चों मैं उल्टा कर दिया हूँ। ये जो बढ़ रही है बच्चों ये परचेज होंगी। प्लीज बच्चों आप ठीक कर लेना।
बढ़ेगी तो परचेज होगी बच्चों, और घटेगी तो बच्चों क्या होगी, सेल। सॉरी बच्चों, बढ़ेगी तो परचेज, घटेगी तो क्या होगी, सेल। क्योंकि बेटा बढ़ेगी तो पैसा जा रहा, तो इसको हम परचेज बोलेंगे, और घटेगी तो पैसा आ रहा, इसे कहेंगे सेल। तो बच्चों जितना घटेगी ये सभी चीजें, बच्चों ये सभी चीजें अगर घट रही हैं, ये सभी चीजें घट रही है तो सेल। तो पहले मैं घटने का दिखा दे रहा हूँ। हमारी इन्वेस्टमेंट घटी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ फिक्स एसेट। मैं एरो दे रहा हूँ बच्चों। ये तभी आ रही है बच्चों जब ये घट रही है। घटेगी तो मतलब बच्चों मैंने बेचा है, तो हमारे पास पैसा क्या हो रही है, आ रही है। तो बच्चों जब हमारी फिक्स एसेट घटेगी तो वो ऑटोमेटिक कहाँ जाएगी, वो ऑटोमेटिक जाएगी बच्चों सेल बोल करके। तो ये सब घटी है। इसके अलावा बच्चों और भी मेरे को पैसा मिल सकता है एक्स्ट्रा, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव। तो ये भी देखो ऐड में आ गई, डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव, ये सभी ऐड में आ गई। तो बच्चों ये जो ऐड में आया है ये सभी आइटम, ये क्या है, तो फिक्स एसेट घटेगी तो पैसा आ रही है, उन्हें अब सेल बोल करके ले लेना। तो यहाँ जितनी भी देखो मैंने एरो डाउन कर दिया, इन्वेस्टमेंट घटी सेल, लैंड घटी सेल, बिल्डिंग घटी सेल, प्लांट घटी सेल, फिक्स एसेट घटी सेल। इसके अलावा इसमें रिवार्ड आपको मिला, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। बी अलर्ट, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव भी इन्वेस्टिंग में आएगी। ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों अगर ये घट रही है ना तो ये आपकी आ गई, लेकिन इसमें गुडविल नहीं आएगी। गुडविल हमेशा कब आएगी बच्चों, जब वो बढ़ेगी तब। बढ़ने की केस में गुडविल आएगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों घटने से आप हमेशा क्या बोलोगे, सेल। बढ़ने से क्या बोलोगे, परचेज। तो मैंने अभी एग्जांपल दिया घटने की, जितनी भी घटी ये सब सेल बोल करके आ गई। और इसमें दो रिवार्ड आ गया, डिविडेंड रिसीव और क्या आ गई, इंटरेस्ट रिसीव। अब बच्चों अब बढ़ने की तरफ चलते हैं बच्चों। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये सब बढ़ रही है। बढ़ने से बच्चों हम लोग यूज करेंगे परचेज। अब एरो दिखा दे रहे बच्चों, ये तमाम फिक्स एसेट क्या हुई है, ये तमाम फिक्स एसेट बढ़ गई है। गुडविल बढ़ेगी, ले लो, लैंड बढ़ी, ले लो, बिल्डिंग, प्लांट, फिक्स एसेट, ये सब परचेज बोल करके ले लोगे। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लेना और मैं क्लास में आपसे पूछूंगा। तो बच्चों मैंने ये बता दिया बच्चों कि फिक्स एसेट जब बढ़ेगी तो आप इसे परचेज बोलो, और घटेगी तो इसे क्या बोलो, सेल। बच्चों लास्ट है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब बच्चों कि मैं पैसा बाहर से लाकर बिजनेस में लगा रहा हूँ। तो कंपनी जनरली पैसा कहाँ से लाती है, कैपिटल से, शेयर से, डिवेंचर से, लोन से, पब्लिक डिपॉजिट और बैंक ओवरड्राफ्ट से। बच्चों अगर बढ़ेगी तो कंपनी के पास पैसा आ रहा, इसलिए ऐड। अगर घटेगी तो कंपनी के पास से पैसा जा रहा, इसलिए लेस। तो बच्चों बढ़ेगी तो पैसा आ रहा है, इसे आप ऐड करो, और घटेगी तो पैसा जा रहा, इसे आप क्या करो, लेस करो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बढ़ने का। अगर शेयर बढ़ेगी बच्चों तो इशू बोल करके लोगे, इशू ऑफ शेयर। शेयर दो तरीके से, इक्विटी और प्रीफरेंस, कोई भी शेयर हो आप ले लेना। अगर वो बढ़ रही है तो इशू ऑफ शेयर बोल करके ले लो। अगर प्रीफरेंस शेयर बढ़ रही तो इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर ले लो। इसी तरह डिवेंचर अगर बढ़ रही है तो इशू ऑफ डिवेंचर बोल करके ले लो। लोन बढ़ रही है तो लोन टेकन बोल करके ले लो। पब्लिक डिपॉजिट बढ़ रही है तो पब्लिक डिपॉजिट बोल करके ले लो।
बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रही है तो बैंक ओवरड्राफ्ट बोल करके ले लो। यहाँ आप जितने भी आइटम ले रहे हो ऊपर में ऐड में, उसमें पैसा आ रही है तो वो तमाम चीजें ऐड में होगी। इसी में एक नया आ जाएगा शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। अब बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि वो घट रही है। जब घट रही है तो कंपनी पेमेंट कर रही है, कंपनी के पास से पैसा क्या हो रहा है, ज्यादा। तो कंपनी के पास से सबसे पहले कैपिटल घट रही है, शेयर घट रही है। अगर शेयर घट रही है तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर घट रही है तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, लोन घट रही है तो लोन पेड, बैंक ओवरड्राफ्ट घट रही है तो आप लिखोगे बैंक ओवरड्राफ्ट पेड, बैंक ओवरड्राफ्ट पेड। और बच्चों एक्स्ट्रा पेमेंट होती है दो पेमेंट एक्स्ट्रा होती है, डिविडेंड और इंटरेस्ट पेड। देखिए रिसीव नहीं है, रिसीव होगी तो इन्वेस्टमेंट में, डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड। अब इसमें एक बात आपके माइंड में आना चाहिए कि सर इक्विटी शेयर भी तो घट सकती है क्या बच्चों? अगर इक्विटी शेयर घटेगी बच्चों तो हम इसको लेस में लेंगे बाई बैक। क्या बोल के लेंगे? बाई बैक। बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर बोल करके ले लेंगे। तो इक्विटी शेयर घटती नहीं है, अगर घट गई तो आप एक वर्ड लगाओगे बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप ये सभी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेंगे और मैं आपसे जरूर क्लास में पूछूंगा। तो मैंने इसमें जितना भी आइटम था सबके ऊपर एक एक करके मैंने डिस्कस कर दिया है बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जब क्लास में एक बार समझाऊंगा तो आप क्लियर कर लोगे। तो ठीक है बच्चों, बाय।